हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। ओके। और वन बाय वन हम ये सारे टॉपिक करेंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। ओके। सो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सो अ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? ऑलरेडी आप सबको पता है ट्रायंगल क्या होता है। एक तीन साइड्स की एक फिगर होती है। Okay, so a triangle is a simple closed curve made up of three line segments. Okay, see one, two, ये तीन लाइन सेगमेंट से ये जो है ये ट्राइंगल बनता है। और इसके तीन वर्टिसेस होते हैं, इसकी थ्री साइड्स हैं और इसके थ्री एंगल्स हैं। ओके। सो वर्टिसेस क्या होते हैं बच्चों? जहाँ पर दो लाइन सेगमेंट्स जो होती हैं वो मीट करती हैं, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ओके। और इसका प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेस। तो एक वर्टेक्स हमारे पास ये है ए, एक हमारे पास है बी और एक हमारे पास है सी। ओके। तो वर्टेक्स हो गया हमारा ए, बी एंड सी। ओके। अब हम इसकी साइड्स देखेंगे। तो इसकी साइड्स कितनी होती हैं बच्चों? तीन। ओके, जो मैंने अभी आपको मार्क करके दी हैं। ओके, ए बी, बी सी एंड सी ए। ओके। अब इसके तीन एंगल्स हैं। एंगल्स कैसे बनते हैं बच्चों? जब दो रेज ओके इस तरीके से मीट करती हैं और उनके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होता है, तो ये एंगल फॉर्म होता है। ओके। तो हमारे पास ये एंगल है ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ओके। जिसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ओके। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है बी ए सी। बी ए सी का मतलब क्या है बच्चों? एंगल ए की बात हो रही है। हम मिड में वो वाला वर्टेक्स लिखते हैं जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे होते हैं। ओके। अगर मैं लिख रही हूँ ए बी सी, इसका मतलब कि मैं वो वाला एंगल ले रही हूँ जो मैं मिड में लिख रही हूँ, यानी बी। अगर मैं लिख रही हूँ बी सी ए, तो मैं एंगल सी कंसीडर कर रही हूँ। ओके। बी ए सी को बच्चों आप सी ए बी भी लिख सकते हो, ए बी सी को आप सी बी ए भी लिख सकते हो, और बी सी ए को आप ए सी बी भी लिख सकते हो। ओके बच्चों। तो ये तो हुआ हमारा जो ट्राइंगल है उसके साइड्स, एंगल, वर्टिसेस कैसे आप फाइंड आउट करते हो। ओके। अब मैं अगर आपसे पूछूं, अब मुझे एक बार आप ये सब रब करने दो। ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल ए के ऑपोजिट साइड कौन सी है? ओके। एंगल ए है हमारा ये वाला, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है? बिल्कुल जो इसके ऑपोजिट आपको दिख रही है बच्चों, बीसी। ओके। और अगर हमसे पूछा जाए कि बीसी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, तो आप साइड के ऑपोजिट देखोगे, एंगल ए। अगर मुझसे पूछा जाए कि एंगल बी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, तो आप ऑपोजिट में कौन सी साइड लोगे बच्चों? एसी। और एसी के ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? बी। सिमिलरली ए बी के ऑपोजिट एंगल है हमारे पास सी, और सी के ऑपोजिट है हमारे पास ए बी। ओके। सो अगर आपसे कोई ऑपोजिट एंगल या ऑपोजिट साइड पूछा जाता है, तो आपको उस तरीके से आंसर देना है। ओके। चलो अभी हम आगे करेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। ओके। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है बच्चों? ट्राइंगल्स को क्लासिफाई किया जाता है दो बेसिस पर। ओके। एक हम ट्राइंगल्स को क्लासिफाई करते हैं नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पर। नॉट नंबर ऑफ साइड्स, साइड्स तो सारे ट्राइंगल की तीन ही होती हैं बच्चों, लेकिन हम उसको साइड्स के बेसिस पे करते हैं। ओके। और एंगल्स के बेसिस पे करते हैं, मतलब हम साइड्स की लेंथ के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करते हैं। ओके। तो सबसे पहला ट्राइंगल जो मैंने यहाँ पे लिया है वो कौन सा है बच्चों? स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी ये तीनों साइड्स जो हैं वो अनइक्वल होती हैं। ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर unequal, then it is called scalene triangle. Okay. So a PQ, QR, PR, all the sides are unequal. तो हम ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलेंगे बच्चों? स्केलेन ट्राइंगल। अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे इस ट्राइंगल में डी ई और डी एफ इक्वल है, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसलेस ट्राइंगल। When the two sides are equal, then triangle is called an isosceles triangle. Okay? कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं बच्चों, पर तीसरी साइड अनइक्वल होगी। ओके। और अगर आपको तीनों साइड्स इक्वल मिलती हैं, देन हम उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल।
व्हेन ऑल द साइड्स आर इक्वल, उसको हम बोलते हैं बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमारे पास साइड्स के बेसिस पे बच्चों ये तीन ट्राइंगल हैं। अगर सारी साइड्स अनइक्वल हैं तो उसको हम स्केलिन ट्राइंगल बोलेंगे। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, और अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, अब हमारे पास है बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल्स के बेस पर हम कैसे ट्राइंगल्स को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है बच्चों हमारे पास अक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब जब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो मेजर होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। ओके, 0 से ग्रेटर एंड 90 डिग्री से लेस, 90 भी नहीं होना चाहिए बच्चों। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल। ओके, ये जो हमारे पास ये तीनों एंगल्स हैं, ओके, ये तीनों एंगल्स जो हैं ये 90 डिग्री से लेस हैं, इसीलिए ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, अक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है जब आपके ट्राइंगल में कम से कम एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, ओके, और 180 से लेस होगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाला जो एंगल है ये 90 से बड़ा है। ओके, पहले मैं आपको बताती हूँ 90 डिग्री क्या होता है बच्चों। 90 डिग्री क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ये राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये जो क्यू आर और ये पी क्यू, ये एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब जब दो लाइंस एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाती हैं। ओके, तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा ही, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा ही। ओके, तो आपने देखा बच्चों की राइट एंगल एक्चुअली में बनता कैसे है, ऐसे। ओके, तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक ये एंगल बना के दिखाऊं तो देखो ये एंगल 90 होगा, इसका मतलब F जो है वो 90 से बड़ा है। और अगर F 90 से बड़ा है तो ट्राइंगल DEF में हमारे पास एक एंगल जो है बच्चों वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, मीन्स 90 से बड़ा एंड 180 से छोटा। इसीलिए ये दोनों जो एंगल्स हैं हमारे पास ये अक्यूट एंगल्स हैं, और ये जो एंगल है ये 90 से ग्रेटर है, इसीलिए हम इस ट्राइंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके बच्चों, तो एंगल्स के बेस पर हम ट्राइंगल्स को क्लासिफाई करते हैं। अक्यूट एंगल ट्राइंगल व्हेन ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, right angle when only one angle is 90 degree, and obtuse angle triangle when one angle is greater than 90 degree but less than 180 degree, of course, because triangles के तीनों angles का sum क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री। ओके, चलो अभी हम आगे करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं बच्चों इसी के बेस पर। Write the six elements, means the three sides, three angles of triangle ABC। ओके बच्चों, सो मैं आपको ट्राइंगल ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो ये ट्राइंगल है बच्चों हमारे पास। ओके, तो मैं इसको लेबल कर देती हूँ, जैसे हमें यहाँ पे ABC बोला गया है, ए। ओके, अब बच्चों हमारे पास ये ABC है, तो इसके 6 एलिमेंट्स मुझे बताने हैं, 3 साइड्स 3 एंगल्स। ओके, सो 3 साइड्स क्या होगी, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसी भी ट्राइंगल के एलिमेंट्स बताओ, तो आप उसके साइड्स और एंगल्स बताओगे, और उसके वर्टेक्स भी बता सकते हो। ओके, सो 3 साइड्स कौन सी हैं बच्चों हमारे पास, AB, BC एंड AC। ओके, और अगर हमसे 3 एंगल्स पूछे जाएं तो 3 एंगल्स कौन से हैं बच्चों, A, B एंड C। और मैंने आपको बताया है हम A को कैसे लिख सकते हैं, B A C। B को कैसे लिखेंगे, ABC या CBA, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। एंड एंगल C को हम लिखेंगे BCA। ओके बच्चों, अब हमसे क्वेश्चन 2 में पूछा गया है, राइट द साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स Q ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके बच्चों, सो अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, ये जो आंसर है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। ओके, PQR, तो मैंने यहाँ पे लिखा PQR, तो Q के ऑपोजिट। ओके, आप देख सकते हैं Q के ऑपोजिट कौन सी साइड है बच्चों,
पी आर। तो क्या हमें ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत है? नहीं। हम उस वर्टेक्स को छोड़ के जो दो वर्टेक्स बचेंगे, इसका मतलब वो वाली साइड होगी जो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी। ओके, तो अगर मैं इस क्यू को छोड़ दूं तो पी आर। ओके, इसका मतलब मेरी साइड क्या होगी बच्चों? पी आर। अगर मुझसे पूछा जाए कि आर के ऑपोजिट साइड कौन सी है, तो मैं आर को छोड़ के पी क्यू ले लूंगी। ओके, देखो आर के ऑपोजिट साइड कौन सी है? पी क्यू। तो जरूरी नहीं है कि हमें इसमें जो है फिगर बना के शो करनी है, आप डायरेक्ट अपना आंसर लिख सकते हैं। अब अगर इसी में अब मैं आपसे पूछूं कि एंगल क्यू आर के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, तो ऑब्वियस है बच्चों जो वर्टेक्स बचेगा वही ऑपोजिट एंगल होगा। ओके, एंगल ऑपोजिट टू द साइड एल एम। तो अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? एन। तो क्या हमें फिगर बनाने की जरूरत है? नहीं। मैं आपको शो कर देती हूँ बच्चों एक बार। ये ट्राइंगल बनाया हमने एल एम एन। ओके, साइड ऑपोजिट है हमारी, ये एल एम, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा बच्चों? एन। तो हमारा आंसर होगा एंगल एन। वर्टेक्स ऑपोजिट टू द साइड आर टी। तो ऑब्वियस है बच्चों भी हमारा आंसर कौन सा होगा? एस। ओके, देखो ये ट्राइंगल है हमारे पास। ओके, तो आर टी के ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स है बच्चों? एस। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे अभी। Look at the figure and classify each of the triangle according to its sides and angles. Okay, so बच्चों अगर हम एक पहले हम ए पार्ट करते हैं according to sides. Okay, according to sides में अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट लूँ, इसमें साइड्स के बेसिस पे देखें तो दो साइड्स इक्वल हैं और एक साइड्स अनइक्वल है। ओके बच्चों, तो ये क्या होगा हमारा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, सेकेंड वाला देखें बच्चों, इसमें क्या है? इसमें तीनों ही साइड्स जो हैं वो क्या हैं? अनइक्वल हैं। तो इसको हम स्केलेन ट्राइंगल बोलेंगे। थर्ड करें बच्चों, इसमें भी दो साइड्स इक्वल हैं, 7 and 7, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ फोर्थ पार्ट बच्चों, इसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, 5.2, 5.2, 5.2। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक सेकेंड बच्चों। ओके, देन फिफ्थ पार्ट देखें बच्चों, इसमें भी हमारे पास 3 और 3 दो साइड्स इक्वल हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। सेम यहाँ पर भी हमारे पास दो साइड्स इक्वल हैं। ओके, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, लेकिन हमारे पास बच्चों इसमें एक एंगल 90 डिग्री भी है। ओके, तो हम इसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री है। ओके, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल भी है। ओके, अगर आपसे एंगल के बेस पे पूछा जाए तो आप इसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल भी लिख सकते हो। ओके, अब हम बी पार्ट करेंगे बच्चों। बी पार्ट में हमें एंगल्स के बेस पे स्पेसिफाई करना है, तो आप देख सकते हैं कि इसके तीनों एंगल एक्यूट एंगल्स हैं, यानी 90 डिग्री से लेस हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? अक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकेंड वाले पार्ट में बच्चों आप देख सकते हो कि एक एंगल 90 डिग्री है हमारे पास, तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, थर्ड पार्ट में हमारा एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। देखो, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। ओके, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, फोर्थ पार्ट देखें बच्चों, इसमें तीनों ही जो एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल हैं, यानी 90 डिग्री से लेस हैं। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अक्यूट एंगल ट्राइंगल।
यहाँ पर भी हम देखें तो एक एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, 6 पार्ट में बच्चों ये राइट एंगल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। और इसको हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। ओके बच्चों, सो आज हम इतना ही करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके बच्चों, तो थैंक यू।